नमस्कार आप सभी को जो मेस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश सिंह। और चलिए फाइनली बिहार एसएससी CGL 4 का वैकेंसी आ चुका है, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। चलिए आप लोग को हम जो भी इम्पोर्टेंट है नोटिफिकेशन में वो हम आपको बता देते हैं। देखिए इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपको ये 18 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक होगा। और इसमें पद जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक, कनीय सांख्यिकी सहायक, ये आपको लेवल 7 का पोस्ट है। जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C, अंकचयक निदेशालय वित्त विभाग, अंकचयक सहयोग समिति सहकारिता विभाग, ये दोनों लेवल 5 का पोस्ट है, जबकि ये लेवल 6 का पोस्ट है। सबका आप शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। जो मेन पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक किए हुए हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये भी योजना सहायक के लिए भी जो स्नातक किए हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और कन्या सांख्यिकी सहायक के लिए ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये दोनों फॉर्म के लिए नॉर्मल जो ग्रेजुएशन क्या है किसी भी सब्जेक्ट से, ये दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और योजना सहायक, और ये वाले जितने पोस्ट हैं इसके लिए स्पेशल आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आप यदि ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वैकेंसी देख लीजिए, सीट कितना है तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जिसको ASO बोलते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका आपको 572 पोस्ट है। ये अनारक्षित के लिए मतलब अनरिजर्व के लिए टोटल 1000 पोस्ट है। और योजना सहायक के लिए 88 पोस्ट है। और वैसे ही सभी का दिया गया है पोस्ट, तो उतना आपको लेना देना नहीं है। आपको यदि इसका आपको ASO बनना है तो आप पोस्ट मत देखिए, सीधे इसका प्रिपरेशन में लग जाइए। और टोटल पोस्ट आप देख लीजिए कितना है, 1481 है। चलिए और ये भी देख लीजिए, ये पोस्ट ज़रूरी नहीं इतना ही रहेगा, बढ़ भी सकता है। यहाँ पे देखिए बोल दिया गया है। सो उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं जो घट बढ़ सकती है, तो समझिए बढ़ भी सकता है। घटना तो नहीं है, होता है नहीं के बराबर घटता है, बाली बढ़ जाए, घटता तो नहीं है, और एयर में कभी ऐसा होता होगा। चलिए देखते हैं। उम्र सीमा देख लीजिए, अनारक्षित मतलब अनरिजर्व के लिए आपको लगेगा अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है। जबकि पिछड़ा वर्ग OBC के लिए कितना है 40 वर्ष है। जबकि अनारक्षित महिला के लिए आपको 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए 42 वर्ष मैक्सिमम आपको एज लिमिट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्या है नोटिफिकेशन में, उसको देख लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए आपको परीक्षा आपको दो लेवल में होगा, PT और मेंस होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता ऐसे ही होगा जैसे इंटर लेवल होता है। सेम इसका भी CGL का भी ऐसे ही सेम पैटर्न है। ये PT का हुआ, जबकि मेंस में और इसका अलग से डिटेल भी बताया गया है। देखिए यदि आप इसका प्रिपरेशन करेंगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम का यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसका सिलेबस आपको डिटेल मालूम रहना चाहिए। तो आप डिटेल इसका देख ले, अभी तो हम इतना डिटेल नहीं बताएंगे मगर आप डिटेल देख लीजिएगा, हम पैटर्न बता देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आपको सामान्य अध्ययन रहेगा जो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित से इससे भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मानसिक क्षमता इससे भी, रीजनिंग इससे भी 50 क्वेश्चन, मतलब तीनों से 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। ये डिटेल देख लीजिएगा। वैसे हम इस चैनल पे इसका प्रिपरेशन करवाएंगे। अभी हम वीडियो डाले हुए हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, हम जितना GK GS इस चैनल पर करवाएंगे। बिहार का जितना भी एग्ज़ाम है उसका प्रीवियस सर क्वेश्चन करवाएंगे। बिहार का जितना भी एग्ज़ाम होता है BPSC से लेकर के यहाँ जितना बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जो भी एग्ज़ाम होता है बिहार के मतलब सभी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। और समझिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा।
उस एग्ज़ाम का इस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम का उस एग्ज़ाम में आपको होता रहता है। तो प्रीवियस से यदि आप कंप्लीट कर लिए तो समझिए आपको बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो ज़रूरी है, और ये तो प्रारंभिक परीक्षा था। अच्छा, मेंस आपको ने बताया। मेंस में मुख्य परीक्षा के लिए देखिए सामान्य अध्ययन, इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है हिंदी, जो कि आपको केवल क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। 30 नंबर आपको मिनिमम लाना होगा, कम से कम 30 नंबर लाइएगा तो ही आपका अदर सब्जेक्ट का आपका पेपर चेक होगा, नहीं तो पेपर ही चेक नहीं होगा। इसी कारण आपको मिनिमम 30 लाना होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ऑलमोस्ट सभी ला ही लेता है। हिंदी में 100 में से 30 नंबर लाना उतना कोई भारी नहीं है। चलिए देख लेते हैं। और ये वैसे ही बता देता है, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना रहना चाहिए, बट उससे तो आपको नाम क्लियर आता है। आपको जॉब लेने के लिए, प्रॉपर जॉब लेने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर लाना होगा। खासकर इस बार तो पिछली बार से भी बहुत कम सीट है। आगे भले ही बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये शुल्क 540 है। चलिए ज़रूरी नहीं उतना, जो ज़रूरी है वो हम दिखा रहे हैं बस। देख लीजिए। और ये एक फॉर्म फिलअप करते हुए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो आप देख लीजिएगा। मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र दोनों लगेगा। स्नातक से संबंधित अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र दोनों लगेगा। और आप यदि ओबीसी से हैं तो एक नॉन क्रीमिलियर आपको बनवाना पड़ेगा। नॉन क्रीमिलियर, जातीय आवासीय आय, ये तीनों लगेगा। ये देख लीजिए बस। इसमें तो और नहीं, जो दिव्यांग है उसके लिए दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। लास्ट है, आपको यही बताया गया है। 18 अगस्त से लेकर के 19 सितंबर तक आपको रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए, ऑल बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम का जीएस का क्वेश्चन हम इस चैनल पर करवाएंगे। वो भी बिहार का सभी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाएंगे। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ेंगे, उसका सभी क्वेश्चन, सभी एग्ज़ाम का प्रीवियस पूरा कंप्लीट किया जाएगा।